सोने के कंगन दिल छू लेने वाली कहानी। माँ, प्लॉट खरीदने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। पापा से मांगूंगा तो वो देंगे नहीं। क्या आप कुछ मदद कर सकती हैं? मैं आपका ये पैसा जल्द ही लौटा दूंगा। बड़े बेटे तुषार ने माँ नंदा देवी से विनती की तो माँ का दिल पसीज गया। उन्होंने अपनी बचत, जो छोटी बेटी टिल्लू के लिए गहने बनवाने के लिए जमा की जा रही थी, तुषार को सौंप दी। माँ, मैं जल्दी ही आपके पैसे वापस कर दूंगा। तुषार ने माँ का हाथ थामकर कहा, अभी तुम अपना प्लॉट खरीद लो। इन पैसों को लौटाने के बजाय तुम टिल्लू के लिए सोने के कंगन बनवा देना। मैं धीरे धीरे फिर से जमा कर लूंगी। तुम्हारे पापा से तो बार बार कहती हूँ, लेकिन वो हमेशा टाल देते हैं। आप निश्चिंत रहिए माँ, मैं अपनी तरफ से भी थोड़ा और जोड़कर टिल्लू के लिए 7 तोले के भारी सोने के कंगन जरूर बनवा दूंगा। आखिरकार मैं उसका बड़ा भाई हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। नंदा देवी खुश हो उठी। तुषार के पापा तो बेवजह ही उस पर नाराज होते रहते हैं। देखो कितना सोचता है छोटी बहन के लिए। उन्होंने मन ही मन सोचा। तभी पास बैठी 10 साल की तुलिका, जिसे प्यार से सब टिल्लू कहते थे, मुस्कुराते हुए बोली, भैया मेरे लिए डायमंड के कंगन बनवा दो ना। नहीं तुषार, कंगन तो सोने के ही बनवाना। शादी में तो सोना ही दिया जाता है, माँ ने हल्के स्वर में कहा। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी, तुषार ने कंधे उचकाए और हल्की हंसी के साथ कहा। उसकी पत्नी ये सब सुन रही थी। भीतर आते ही वो तुषार पर बरस पड़ी। बड़ा बहन पर प्यार आ रहा है क्या? 7 तोले के कंगन बनवाओगे? अगर बनवाने हैं तो अपनी बेटी के लिए बनवा दो। अरे, तुम भी बातों में आ गई। मैंने तो माँ को ऐसे ही कह दिया। कौन सा कंगन बनवाने जा रहा हूँ? बोलने में क्या है? तुषार मुस्कुराया, लेकिन उसकी हंसी में व्यंग था। फिर टिल्लू की शादी पर क्या करोगे? अरे, माँ को समझाना तो बहुत आसान है। मैं मुंह बनाकर कह दूंगा कि ले जा रहा था, लेकिन ट्रेन में कहीं चोरी हो गई। पापा ना माने पर माँ मान जाएंगी। आखिर मैं तो उनका लाडला बेटा हूँ। लेकिन ये सारी बातचीत तुषार के पिता शंकर जी ने सुन ली। जब उन्होंने नंदा देवी से पूछा, क्या तुमने कंगन बनवाने के लिए तुषार को पैसे दिए? नंदा देवी पति के क्रोध से जाने वाली थी, इसलिए पहले तो मना कर दिया। लेकिन शंकर जी ने तुषार और उसकी पत्नी की बातें उन्हें सुना दी। फिर भी नंदा देवी का सरल हृदय बेटे पर अविश्वास नहीं कर पाया। अगले दिन तुषार अपने परिवार के साथ पोस्टिंग वाले शहर चला गया। एक ऐसा परिवार जहां भावनाएं खेल बन चुकी थी। तुषार शंकर जी और नंदा देवी का सबसे बड़ा बेटा था। उनके 4 बच्चे थे, 2 लड़के और 2 लड़कियां। तुषार के बाद एक लड़की की शादी शंकर जी पहले ही कर चुके थे। अब सिर्फ एक बेटा और सबसे छोटी टिल्लू बची थी। कुछ साल बीते, तुषार के छोटे भाई तनय की भी शादी हो गई। शादी के समय नंदा देवी ने फिर से कंगन की बात उठाई तो तुषार ने फिर वही कहा, चिंता मत करो माँ, पूरे 7 तोले के कंगन बनवाऊंगा। और इस तरह वो फिर से माँ को समझा गया। सभी बच्चे अब स्थायी हो चुके थे, सिर्फ टिल्लू की जिम्मेदारी बाकी थी। शंकर जी की रिटायरमेंट नज़दीक थी और वे चिंतित थे। टिल्लू ग्रेजुएशन कर रही थी। तभी किसी ने उन्हें राहुल के बारे में बताया। शंकर जी ने मृदुल और उसके माता पिता से मुलाकात की। मृदुल उन्हें पसंद आ गया। सबकी सहमति से टिल्लू का रिश्ता तय हो गया। 2 महीने बाद शादी की तारीख तय हो गई। शंकर जी को चिंता थी, इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी। तो नंदा देवी ने अपने सारे बचे कुचे गहने और बचत के पैसे टिल्लू की शादी में लगा दिए। हार झुमके आ गए, लेकिन जब कंगन की बारी आई तो नंदा देवी ने पति को रोक लिया। कंगन तो तुषार ला रहा है, तुषार पर भरोसा मत करो, अभी ले लो कोई अच्छे कंगन। पर नंदा देवी आश्वस्त थी, तुषार जरूर ला रहा होगा। शादी से एक दिन पहले तुषार आया।
नंदा देवी आशा से उसकी ओर देखने लगी, लेकिन उनके कुछ बोलने से पहले ही तुषार की पत्नी रोने लगी। पूछने पर पता चला ट्रेन में किसी ने उनकी गहनों वाली अटैची चुरा ली थी, टिल्लू के कंगन। नंदा देवी ने धीमे स्वर में कहा, माँ, टिल्लू के वो 7 तोले के सोने के कंगन भी चले गए। हमने तो मुश्किल से उन्हें बनवाया था, तुषार ने दुखी आवाज में कहा। लेकिन जैसे ही नंदा देवी ने अपनी बहू को तुषार की ओर आंख मारते देखा, सब कुछ समझ गईं। उन्हें मूर्ख बनाया गया था, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। क्या उनका ही बेटा उन्हें धोखा दे रहा सकता था? टिल्लू सभी गहने पहने बेहद सुंदर लग रही थी, लेकिन जब नंदा देवी की नजर उसके हाथों पर पड़ी तो चिंता से भर गईं। बिना कंगनों की विदाई कैसे होगी? इतनी जल्दी सोने के कंगन कैसे आएंगे? टिल्लू सबसे छोटी होने के कारण दादा दादी की आंखों का तारा थी। नंदा देवी ने अपने पुराने कंगन टिल्लू को पहना दिए, लेकिन वो फीके लग रहे थे। तभी छोटी बहू ने बिना कुछ कहे अपने भारी सोने के कंगन उतारकर टिल्लू को पहना दिए। नंदा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। कितनी विडंबना थी। दोनों बेटे उनके ही कोख से जन्मे थे, लेकिन व्यवहार में आसमान जमीन का अंतर था। बड़ा बेटा और बहू स्वार्थी थे, जबकि छोटे बेटे और उसकी पत्नी ने बिना कुछ कहे घर की इज्जत बचा ली। जब नंदा देवी छोटी बहू को मनाने लगी तो वो बोली, माँ, टिल्लू मेरी बहन है, घर की इज्जत बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। टिल्लू की विदाई पर नंदा देवी बहुत रोई। एक और खुशी थी कि उनकी बेटी को अच्छा घर मिल गया है, तो दूसरी ओर दर्द था अपने ही पुत्र के धोखे का। एक माँ सभी बच्चों को बराबर प्यार करती है, लेकिन कुछ बच्चे अपने स्वार्थ में माता पिता को भी पीछे छोड़ देते हैं। परवरिश तो सबकी एक जैसी थी, फिर स्वभाव में ये अंतर कैसे आ गया? नंदा देवी समझ नहीं पाई। तुषार दादा दादी के लाड़ में इतना बिगड़ चुका था कि सिर्फ अपना ही फायदा देखता था। उसकी पत्नी भी उसी तरह स्वार्थी थी, इसलिए तुषार को सुधरने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। टिल्लू शादी करके चली गई, लेकिन उन 7 तोले के कंगनों की कहानी परिवार में लंबे समय तक याद की गई। कुछ पैसों के लोभ में रिश्ते खो देना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन रिश्ते अमूल्य होते हैं। शंकर जी ने अपनी वसीयत में तुषार को कोई हिस्सा नहीं दिया। समय बीता, तुषार के बेटे भी उसी की तरह निकले। तब तुषार को एहसास हुआ, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, लेकिन अब पछतावा बेमानी था। बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। पैसा तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार टूटा रिश्ता चाहे जुड़ भी जाए, उसमें गांठ जरूर पड़ जाती है। इसलिए अपनों के साथ धोखा कभी ना करें। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।